जो भी आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आप परमेश्वर के नाव के बारे में सोच रहे हैं, वो ही आपके बारे में चल रहा है। क्योंकि जो भी आपकी मेंटल इमेज है, आप उसी की तरफ आगे बढ़ोगे और वही आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। और अगर आज आपकी सोच ये हो जाएगी, नाउ इज़ माय टाइम, माय गॉड इज़ नॉट बाउंड बाय टाइम। प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम आप सबको नया साल मुबारक कहते हैं। और हमें एक बात समझ में आ गई है कि 2025, द ईयर 2025 इज ब्लेस्ड because you are the blessing and you are the one that's going to change what is going to happen in this year. आप 2025 की blessing है और 2025 में जो भी होगा वो blessed है आपकी वजह से। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू गॉड फॉर दिस टाइम दैट वी आर गैदर्ड टुगेदर। हमसे बातचीत कीजिए, हमें तैयार कीजिए, गिव अस अ न्यू माइंडसेट, चेंज योर पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू यू। जो आप सोचते हैं, जिस माइंडसेट में आप है परमेश्वर, हमें भी उसी माइंडसेट में होना है। वी वांट दैट आपकी सोच हमारी बन जाए, आपके तरीके हमारे बन जाए। जो आपका दिल जिन बातों के लिए मोटिवेट होता है, उन्हीं बातों से हम मोटिवेट हों। और परमेश्वर, जो बातें आपको पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद ना हो। बिकॉज अगर आप इतने सक्सेसफुल हैं अपने माइंडसेट के साथ, अपने तरीकों के साथ, तो हम भी आपको फॉलो करके कितने ही सक्सेसफुल होंगे। एंड वी वांट दैट योर सक्सेस, योर वेज, योर लाइफस्टाइल शुड रेप्लिकेट इन आवर लाइफ। एंड दैट्स व्हाट वी वांट इन जीसस नेम, आमेन। मैंने ये देखा था, एवरी ईयर हम लोग के मन में ये होता था कि ओहो, अभी अगला साल आएगा, शायद जो मेरी जिंदगी के हालात है ना, वो अगले साल में जरूर ठीक होंगे। वी यूज्ड टू थिंक एज किड्स देयर वाज समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट द 31st नाइट। एंड देन आप जब नए साल में जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट जब उस जमाने में लोग ड्रिंक करने वाले होते थे तो फर्स्ट को हैंगओवर होता था, लेकिन वी वर नॉट हैंगिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। सो यू नो इट वाज डिफरेंट। बट अब प्रेज गॉड, जिंदगी बदली है और हमको गॉड कुछ नया सिखा रहे हैं, कुछ नया दिखा रहे हैं। और एक चीज और होती थी, खुदा के लोग बहुत पहले से बैठ करके खुदा के सामने बैठते थे, गॉड हमें नए साल के लिए एक वर्ड दीजिए जो कि हमें एनकरेज करे। लाइक एज अ पास्टर, द पास्टर विल से गॉड मुझे ऐसा वर्ड चाहिए जो मेरे फैमिलीज के लिए, जितनी भी फैमिलीज हैं उनको ब्लेसिंग मिले। एंड देन आई रिमेंबर हम जिस पीछे चर्च में जाते थे एंड वी वुड जस्ट वेट कि पास्टर में क्या वर्ड देंगे। इट वाज अ वेरी गुड वर्ड, बहुत अच्छा होता था। उसको बकायदा निकाला जाता था, उसमें बहुत सारी बातें होती थी। एंड वी वुड क्लैप, वी वुड रीड, उसे अलग अलग भाषाओं में पढ़ते थे जस्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। एंड देन विच इज वेरी गुड, मतलब गॉड आपको एक वर्ड दे सकते हैं। सो कुछ मिनिस्ट्रीज की थीम होती है, भाई इनकी जो मिनिस्ट्री है ना वो फेथ की मिनिस्ट्री है। जैसे हम खुदा के दास केनेथ हेगिन के बारे में सुनते हैं कि उनकी जो मिनिस्ट्री थी, उनके सारे मैसेजेस मार्क चैप्टर 11 से होते थे। सो समबडी सेड, ऐसा लगता है कि वहां का पोर्शन केनेथ हेगिन ने लिखा है, लाइक दैट। एंड देन कुछ लोग कहेंगे कि हमारी जो मिनिस्ट्री वो सिर्फ हीलिंग मिनिस्ट्री, कुछ कहेंगे हमारी मिनिस्ट्री जो है वो कंफर्टिंग मिनिस्ट्री है। बट ये सब ओके फाइन, देयर इज समथिंग लाइक दैट। आपको मैं एक बात जो आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ वो ये है कि गॉड जो कर रहे हैं सिंहासन में बैठ करके, वो हमेशा करते रहते हैं। एक माँ जब सुबह उठती है, उसको डस्टिंग भी करनी है, ब्रेकफास्ट भी करना है, दूध भी उबालना है, चाय भी बनानी है, बर्तन भी धोने हैं। वो अपने सारे कामों को सारा दिन करती है, करेक्ट। पिता परमेश्वर कुछ बातों पे फोकस नहीं करते, वो सब कुछ सारे वक्त करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने ब्रह्मांड के लिए। और ऐसा नहीं है कि कुछ एरियाज के ऊपर फोकस नहीं रहेगा इस साल और कुछ एरियाज पे रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम सबकी जिंदगियां एक दूसरे से मैच नहीं खाती हैं। किसी के घर में कुछ लिमिटेशन है, किसी के घर में कुछ लिमिटेशन है, कोई बीमार है, किसी को मनी प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल चैलेंजेस है, किसी की पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है। सो गॉड का जो वर्ड है वो एक वर्ड में सीमित नहीं हो सकता। इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग जो लोग कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी उन्हें खंडित नहीं कर रहे। बहुत अच्छा है, सबको बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, लेकिन मैं आज आपको उसके ऊपर भी एनकरेजमेंट लेकर के आना चाह रही हूँ। हम लोग देखेंगे, मैं वचन पढ़ूंगी, मेरे पास हिंदी में ऑलरेडी है, इब्रानियों 13:8। वहां पर लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जीसस इज द सेम yesterday, today and forever, and he's in the business of taking care of everything.
देन हम लोग देखते हैं इब्रानियों 4:12 में, और वहां लिखा है परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशाली है. गॉड्स वर्ड इज अलाइव एंड एक्टिव. तो किस चीज के लिए अलाइव और एक्टिव है? वो हमेशा के लिए अलाइव है. इट्स लाइफ, इट्स गॉट इट्स ओन लाइफ साइकिल, इट्स अलाइव फॉर एवरीथिंग. सो क्या परमेश्वर के वचन में सिर्फ एक ही बात लिखी है? क्या एक ही टॉपिक है? क्या टॉपिक्स हैं? हमारी जिंदगी के बारे में जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे एक साथ अलाइव है. अगर हीलिंग चाहिए, हीलिंग का वर्ड अलाइव है. अगर प्रोस्पेरिटी चाहिए, प्रोस्पेरिटी का वर्ड अलाइव है. अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उसका वर्ड अलाइव है. सो जो परमेश्वर का वचन है, वी कैन से नहीं इस साल में इब्रानियों की बुक अलाइव है. नो, एवरीथिंग इज अलाइव बिकॉज यहां लिखा है गॉड्स वर्ड. आर यू गेटिंग इट? सो इट इज एन ऑल एनकम्पासिंग थिंग दैट गॉड का सब कुछ अलाइव है. देन वी सी इन 2 Corinthians chapter 1 verse 20 and it says क्योंकि परमेश्वर ने जो अनंत प्रतिज्ञाएं की हैं वे परमेश्वर के लिए सब हाँ बनी है. इन इंग्लिश इट सेज ऑल ऑफ हिज प्रॉमिसेस. कितने प्रॉमिसेस? ऑल. कौन से प्रॉमिसेस? ऑल. सब बोलेंगे ऑल ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस. ऑल ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस आर यस and amen for me right now in Jesus name, amen. So there's no limitation कि आप सिर्फ डेफिनेटली एक वर्ड लीजिए, गॉड आपको एक थीम देंगे, एक वर्ड देंगे, मेडिटेट ऑन दैट. एट द सेम टाइम रिमेंबर पूरी की पूरी बाइबल अलाइव है, एक्टिव है. जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, हाँ ठीक है छोटा है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जब वो एक्टिव होता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स हिल रहे होते हैं. It's not just say today I will only be active with one hand or one leg. He's active. I mean, आप उसके चेहरे पे देख सकते हैं. So that's how the word of God is. So कुछ बदला नहीं है. December 31st 2023 से लेकर के इस जनवरी 1 2025 में God सेम है. God की रिसोर्सेस सेम है. Now does it say oh so boring? No, hang on. जो मुझे आपको कहना है, you will understand that what I'm trying to say. सो अचानक से ऐसा नहीं हुआ. गॉड गाड़ी में चले जा रहे थे, ही सेड स्टीयरिंग व्हील बदल दो. अरे 31st आने वाला है, पूरी इंडिया जाग रही होगी, देयर आर द बिलियन पीपल, वो इतना चिल्लाएंगे चीखेंगे, तो कुछ नया करना चाहिए. ओके रास्ता बदलते. श्योर, ही चेंजेस द स्टीयरिंग व्हील. नो, गॉड इज सेम yesterday, today, forever and he is not shifting anything. And the main thing is जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा उस दिन आप और मैं स्वर्ग के वासी हो गए. स्वर्गवासी नहीं हुए, स्वर्ग के वासी हो गए. हमारे पैर जमीन पर हैं लेकिन हमारे हौसले आसमान में हैं. हम दिखते हैं हमारे पलंग पे हैं लेकिन हम सोते परमेश्वर की बाहों में हैं. हम बैठ करके चाय पी रहे होते हैं लेकिन हम अपने पापा के साथ बैठे, पापा गुड मॉर्निंग, गॉड द फादर के साथ बैठे थे और वो भी हमसे कह रहे थे तू भी ना बहुत नॉटी बच्चा है, चल इधर आजा मैं तुझे हग करता हूँ. सो जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा उस दिन हमने स्वर्ग को ग्रहण करा. उस दिन हमने कहा गॉड हम आप पे विश्वास करते हैं कि आपने यीशु मसीह को भेजा और हम बच गए. और उसके बाद उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या हुई? आफ्टर 50 days जब पवित्र आत्मा जी इस दुनिया पे आए कुछ अनहोना हुआ. और जो पवित्र आत्मा जी की मिनिस्ट्री है वो यीशु मसीह को मिनिस्ट्री को अभी तक कंटिन्यू कर रही है. तो जो भी गॉड ने पेंटिकॉस्ट के दिन शुरुआत करी वो हर रोज हर मिनट हर लम्हा हमारे साथ हो रहा है. जब पवित्र आत्मा जी को अनॉइंट किया उन्होंने, जब वो बहे, उन्होंने आकर के हमें अपने आप से भरा और हम क्या करने लगे? चलने लगे विश्वास में. आज हमारी चाल बदल गई है, हमारी सोच बदल गई. कुछ भी हो रहा होता है ये काम, अरे डोंट वरी हो जाएगा, यू नो गॉड वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ये तो होके रहेगा. हमें दिख नहीं रहा होता लेकिन हम एक्साइटेड होते कि ये हो जाएगा क्योंकि गॉड के पास हर काम करने के लिए इतने सारे तरीके हैं. वो तो गॉड बहाना ढूंढते रहते कैसे मैं अपने बच्चों को बताऊं यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड. और अब हमें समझ में आ रही है उनका मैसेज है. और आज भी मतलब आज 5 तारीख है ना, दरवाजे स्वर्ग के बंद नहीं हो गए. नहीं, फर्स्ट कोई तुमने ले लिया तो ले लिया, उसी दिन कोटा था, कोटा ओवर. जो तुमने मांगना था मांग लिया. नहीं, आज भी वो दरवाजा खुला है. आपको क्या चाहिए? गॉड का हर रिसोर्स का हर अलमारी, स्वर्ग की बड़ी बड़ी अलमारियां जो कि एक सिटी के, मैंने आपको क्या चाहिए? लेट्स से आपको गाड़ी चाहिए तो उसके लिए एक शहर है. परमेश्वर कहेंगे आओ ले आओ इसे, ले आओ, जा बेटा देख ले तुझे कौन सा मॉडल चाहिए. वहां पे शहर की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां.
अब यू विल बी कंफ्यूज, गॉड आई एम ओवरवेल्म, गुड, आई लाइक इट। गॉड ऐसी प्यार करते हैं, यू आर ओवरवेल्म, कहेंगे अच्छा चल 5 ले ले, एंड देयर यू आर। अब आप 5 कैसे चला रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, बट दैट्स इट, यू नो, गॉड विल ओवरवेल्म यू। जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। सो गॉड की ब्लेसिंग्स आपके लिए खुल के खड़ी हैं हर मिनट, हर मिनट, राइट। और भजन संहिता 103 का 2 क्या कहता है? प्रभु की स्तुति करो मेरी आत्मा और उसके सभी लाभों को ना भूलना। ऑल द बेनिफिट्स, नॉट वन। सब लोग बोले परमेश्वर के पास मेरे लिए सारे बेनिफिट्स हैं, सारे लाभ हैं, अभी राइट नाउ, इन जीसस नेम, आमेन। जो भी 30 AD में बिलीवर्स के लिए, पहले बिलीवर्स के लिए अवेलेबल था, पवित्र आत्मा जी जिस वायु से, जिस वेग से, जिस तरीके से आए थे और जो भी उनको ब्लेसिंग मिली थी, वो आज भी आपके लिए अवेलेबल है। द सेम थिंग्स एंड मच मोर, आमेन। सो दे आर अवेलेबल राइट नाउ। सब लोग बोलेंगे राइट नाउ। सब कुछ मेरे लिए अवेलेबल है राइट नाउ। आई एम द ब्लेसिंग एंड एवरीथिंग आई एम कैरिंग इट। सारे लाभ मेरे लिए हैं, सारे लाभ मुझ पर हैं, यीशु के नाम से, आमीन। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, मुझे इसे समझाने में जरा सा एक हो सकता है मुश्किल हो। ओके, हम सब जानते हैं, कितने लोग किसान हैं आपको पता है? पहले आप बीज बोते हैं, ठीक है, फिर आप उसकी हार्वेस्ट देखते हैं। तो अभी जब मैं गांव गई थी तो मैं बहुत ही अट्रैक्टेड हुई एक पेड़ से, नवंबर में जाके मैंने बहुत खुशी मनाई, लेकिन अभी तक वो वैसे दिख रहा है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है। पता चले कि जनवरी फरवरी में होगी, अरहर की दाल का था वो, तो वो जनवरी फरवरी में आएगी। तो जब हम एक बीज बोते हैं, उसका पेड़ लगता है, उसके बाद उसमें जो बीज बोया गया था उसकी हार्वेस्ट आएगी, उसकी फसल आएगी, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, बीज बोते हैं, फिर वेट करते हैं कभी तो आएगी, कभी तो आएगी, करेक्ट। आज हमें उसमें से बाहर निकलना है। आज आपका ब्रेक थ्रू आ रहा है, आपको इस सोच से बाहर निकलना है, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया है आपकी पहचान क्या है, आपका प्राण क्या है, आपके पास जोई जिंदगी है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप दास दासी नहीं हैं, आपके परमेश्वर आपके पिता हैं। और जो भी गैप आपके माता पिता भाई बहनों ने रखा है, वो सारा गैप पिता परमेश्वर पूरा करे। तो अब आपको आज ये समझना है कि अब आपको फसल की इंतजार नहीं करनी। आपकी फसल जिस दिन बीज लगेगा उसी दिन आएगी। और अभी हम इसमें आगे जाते हैं और आप समझेंगे कि अब हम इस फसल को पोस्टपोन नहीं करने जा रहे। किसान करे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान हैं, वो हमारे पिता हैं। ये आखिरी साल है। अगर परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस आखिरी साल 2025 को एक आखिरी साल के तरह जिए, तो गॉड को हर चीज को एक्सेलरेट करना पड़ेगा और स्पीड अप करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? एक खुदा की दासी थी, उनके घर में एक लेडी आई, तो उनकी जो बेटी थी वो बहुत बीमार थी, वो ठीक हो गई थी, चंगी हो गई थी। एंड उस लेडी ने आगे का, वो मुस्लिम थी, कहती है आई विल नॉट बिलीव इन योर गॉड, ये कौन से गॉड है? तो वो उस वक्त उसके बच्चे के स्कूल में प्रोजेक्ट था बीज लगाने का। आपको याद है जब बचपन में बीज लगाते थे प्लेट के ऊपर, फिर वो कितने दिन लगते थे? 4-5 दिन लगते थे, राइट। उसमें पहले छोटी सी जर्मिनेट होने में 5 दिन लगते थे, फिर कुछ कुछ दिख जाता था। तो उस लेडी ने कहा अगर मैं जब कल आऊंगी ये पेड़ पूरा जर्मिनेट होगा तो मैं आकर के यीशु मसीह को अपना दिल दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट डे जब वो आई, वो पेड़, वो जो बीज था, उसकी शूट निकली, शाम तक आगे बढ़ा, उसकी लंबी शूट हुई और वो ऊंचा उठ गया। और उसके जाके जो उनके पंखा नहीं था वहां पे, इट वाज इन यूके, वो जाकर के ऊपर पूरी बेल बन करके छत पे चली गई। और अगले दिन जब वो लेडी आई, वो मुस्लिम लेडी, शी वाज शॉक्ड, ऐसा भी होता है क्या? एंड शी गेव हर लाइफ टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस एक्चुअली हैपेंड एंड आई हर्ड दिस टेस्टिमनी माई सेल्फ लास्ट ईयर। सो गॉड कुछ अनहोना करने की सामर्थ रखते हैं, उनके लिए नहीं जो सारा दिन रोते रहते हाय मैं बेचारा। गॉड कहते बोर हो गए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ही इज वेटिंग फॉर दोज पीपल हु आर द ब्लेसिंग, who want to behave like the blessing, ताकि उसी दिन within 24 hours, and हाँ by the way उसमें उस
पेड़ की बीन्स भी लटकी हुई थी, उस सीड में से उसकी बीन्स भी लटकी हुई थी. दिस इज द गॉड. ही इज इन द डूइंग ऑफ इनक्रेडिबल थिंग्स. सो मैं क्या कह रही हूं, आज आपको तैयार होना है कि बीज बो दिया, अभी चाहिए है मुझे फसल. इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. Are you ready? Let's go deeper to understand how to accelerate all this phenomena. Amen? So, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा यीशु मसीह में फसल अब है. यीशु मसीह में फसल अब है, क्योंकि यीशु मसीह अब है. जीसस नाउ में है, हमें फ्यूचर में नहीं होने वाले. ओके, आई नो दिस इज ओके. जस्ट ओके. नंबर 2, आपको अपनी फितरत में से, अपनी मंशा में से, अपने सोचने समझने की प्रणाली में से, और जो आपके सोचने समझने की फैकल्टी है उसके नीचे जो आपका सबकॉन्शियस है, उसके अंदर अपने अंदर से डिले निकालना है. आज से आपको अपनी फितरत में से, अपनी मंशा में से इंतजार का शब्द निकालना है. ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं पहुंचना है, आप कहेंगे मुझसे इंतजार नहीं हो रहा. यू नो, आई मीन, आई एम नॉट, देयर आर सम थिंग्स यू हैव टू वेट. अगर कोई खाना बना रहा है, प्लीज आप अपनी मम्मी से मत कहिए नहीं अभी करो, आपने जब सोचा था तभी क्यों नहीं बन गया. आई मीन, ऑफ कोर्स वी विल गो स्लो, बट मैं आपकी सबकॉन्शियस की बात करी. इसको आपको करना है, ये आपका चुनाव है. आपको रियलाइज करना है कि आप जोई लाइफ में हैं. आपको उसे इम्बाइब करना है और उसमें चलना है. सो बेसिकली यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ टू वॉक इन जोई लाइफ. दैट्स ऑल. इजराइल देश का जन्म पता कैसे हुआ था? सुबह कुछ पता नहीं था कि इजराइल जन्म लेगा. एक ही वर्ड था इजराइल के बारे में, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में पढ़ा गया था तोहरा से, और शाम को इजराइल बन चुका था. This is how God did that. He created Israel in one day. सुबह नहीं पता था कि इजराइल बनेगा, but it was formed. So अगर देश एक दिन में बन सकता है, तो आज से जब आप इंतजार को हटाएंगे तो सब कुछ होगा. ये माइंडसेट हम सबको बदलना है. अब हमें बीज बोना है. इसका मतलब ये नहीं कि हम बीज नहीं बोएंगे, बीज बोना है, हार्वेस्ट मिलेगी. यीशु मसीह में हार्वेस्ट यस और आमेन है. आमेन. और अपनी सबकॉन्शियस से, अपनी मंशा से आपको इंतजार की बातें निकालनी. ऑफ कोर्स कुछ चीजों का इंतजार करना है, लाइक मे बी देयर इज अ रिलेशनशिप व्हिच इज ब्रोकन, और उस इंसान को समझना जरूरी है, उसकी काउंसलिंग जरूरी है. देन यू विल प्रे गॉड आप इस काउंसलिंग को एक्सेलरेट कर दीजिए, बट वो प्रोसेस होना जरूरी है, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी. सो देयर विल बी टाइम्स एंड गॉड विल से नहीं मैं आज ही बदलता हूँ. अ पर्सन कैन आल्सो चेंज ओवरनाइट. That is not a problem. So let's ask God for that also. Lord, इसको आप overnight change करिए. कोर्ट के verdicts एक दिन में बदल सकते हैं within a day. Okay. So मैं ये पढ़ूंगी 2 कुरिन्थियों 6:2. मैं पहले हिंदी में पढ़ रही हूँ. क्योंकि उसने कहा मैं उचित समय पर मैंने तेरी सुन ली, और मैंने उद्धार के दिन तेरे सहारे देने आया. देखो उचित समय यही है. देखो उद्धार का दिन यही है. अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ. For he says, in an acceptable time I've heard you, in the day of salvation I have helped you, and you behold now is the day, accepted time, behold now is the day of salvation. So यहाँ पर जो लिखा है day of salvation, उद्धार का दिन रोज है. उद्धार ऑन. आपके हर दिन में, हर रोज, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा, परमेश्वर के उद्धार के काम आपकी जिंदगी में जोर शोर से चल रहे हैं. जिस दिन आपने जन्म लिया अपने घर में, आपको पता भी नहीं है, मम्मी ने किसी को बुला रखा, तुम आओ, तुम उसकी मालिश करना, ये वाला खाना बनेगा, उसके लिए यहाँ से दूध आएगा. तो जब हम परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, किस तरह की चीजें हमें देनी है, हम बस उनके बच्चे उनके घर में हैं, और वो सब कुछ अपने आप करें. सैल्वेशन इज ऑन. अगर आपको कुछ खिलाना भी है वो भी सैल्वेशन है. आपकी जॉब लग रही है वो भी सैल्वेशन है. आपको उन्नति मिल रही है वो भी सैल्वेशन है. आपकी अच्छी जगह शादी हो रही है वो भी सैल्वेशन है. सो गॉड का सैल्वेशन खत्म नहीं होता है जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया.
यीशु मसीह के क्रूस पर सब कुछ हो गया। सब लोग बोले, जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए जान दी, उस दिन मेरे लिए सब कुछ हो गया। उद्धार मेरे लिए काम कर रहा है। यीशु मसीह ने पाप को तोड़ दिया, बीमारी को तोड़ दिया, करप्शन को तोड़ दिया, श्राप को हटा दिया, सारे दरवाजे खोल दिए, सारे आशीषों के दरवाजे खोल दिए। परमेश्वर खुद मेरे लिए अवेलेबल है। परमेश्वर खुद मेरे पिता बन गए हैं। नाउ, अभी, नाउ, तब से लेकर के अभी तक, नाउ, नाउ, नो मोर वेट। अब मैं वेट नहीं करूंगा। नो मोर इंतजार, नो मोर डिले। अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। नाउ इज माई टाइम फॉर हीलिंग, फॉर ब्लेसिंग, फॉर ग्रेटनेस, to bless 2025 in Jesus name. Amen. Amen. अब आपको अपने दिल को तैयार करना है। Now is my time. अपने दिल को तैयार करना है। मेरा टाइम आ गया है, मेरा टाइम आ गया है। मैं इस बीमारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं इस दुख से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कहानी को बदलना होगा मुझसे शुरू करके, और जहां मैं जाऊंगा, आई एम द कैटलिस्ट, और सब कुछ बदलने जा रहा है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ भी पुट ऑफ नहीं करेंगे जो गॉड ने आपको अभी दिया है। आई जस्ट वांट टू रीड दिस स्टेटमेंट अगेन। डोंट पुट ऑफ समथिंग दैट गॉड हैज फॉर अस राइट नाउ। अब मैं जाऊंगी एक बाइबल वर्स में, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत में पहले हिंदी में पढ़ रही हूँ। इसलिए हम निराश नहीं होते। यदि हमारे भौतिक शरीर क्षीण होने जा रहे हैं, तो भी हमारी अंतरात्मा प्रतिदिन नई से नई होती जा रही है। Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are renewed day by day, day by day, day by day. In Jesus' name, Amen. So मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो गॉड है वो बुढ़े नहीं हो रहे हैं। गॉड आत्मा है। ही इज फ्रेश एंड न्यू। जो हमारी अंतरात्मा है, जो गॉड के साथ कनेक्टेड है, वो रिफ्रेश्ड है। और जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तब मतलब हम में से कुछ लोगों को ये समझ में आती है, तब आप देखेंगे कि लोग एल्वीना आंटी जैसे लोगों को कहेंगे ये 35 साल की है क्या। अब हमें बताना पड़ेगा लोगों को। तो ये इसलिए है क्योंकि गॉड यूथफुल है, एनर्जेटिक है, खूबसूरत है, वो यंग है, और वो गॉड हमारे अंदर रोज बरोज रिन्यू हो रहे हैं। सो आप अंदर से रिन्यू हो रहे हैं। आप एक नई सृष्टि हैं। सब बोले, आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। मैं एक नई सृष्टि हूं। आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सेकेंड बाय सेकेंड, नैनो सेकेंड बाय सेकेंड, आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। आई एम न्यू। मेरी आत्मा न्यू हो रही है, और क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूं, इसलिए मेरा शरीर मुझसे ब्लेस्ड है। इन जीसस नेम, आमेन। जो भी क्रीम्स आप लगा रहे हो, वो ब्लेस्ड है कि वो आप पे लग रही हैं। उनका ब्रांड बढ़ता जा रहा है आपकी वजह से। आप किसी थकेली क्रीम को ले आओ और उसे लगा लो, कल आपको पता चल जाएगा उसका शेयर हिट हो गया। बिकॉज आप लगा रहे हैं, उसकी ब्यूटी आपसे है। आपको तो मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिनों में। लोग आएंगे पूछने के लिए कि वो क्या फॉर्मूला है, फिर ले आना उन्हें, यहाँ पे सारी कंपनी को ठीक कर देंगे। एनीवे, आज के बाद आप ये मत सोचना मैं बूढ़ा हो रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा मैं उतना ही फ्रेश हूं जितने मेरे गॉड फ्रेश है। मैं उतना ही रिन्यूड हूं जितने मेरे परमेश्वर रिन्यूड है। और ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। इट्स गोइंग टू हैपन कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली। आमेन। अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। Therefore do not lose heart, though you're outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. जबकि हम भौतिक शरीर में क्षीण होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा प्रतिदिन नई नई हो रही है। गॉड तो इस शरीर के क्षीण होने के ऑपोजिट है ना। गॉड इज ऑपोजिट।
गॉड के साथ ऑपोजिट होता है। तो जो गॉड के साथ ऑपोजिट क्या हो रहा है? अलाइव and young and exuberant and bursting with energy, blessing and dancing over you. There's a party. He's dancing over you. वो पावर आप हैं, क्योंकि वो पावर गॉड है आपके अंदर। आप आनंदित हैं और परमेश्वर आपके ऊपर आनंद मना रहे हैं। आज के बाद आपको अपनी बॉडी को देख करके ये नहीं कहना हाय ये दर्द, उस दर्द को बताना है अंदर कौन बैठा है। और जैसे ही आप इस बात को रियलाइज करेंगे, अपनी 10 साल पुरानी फोटो निकाल लो, क्योंकि आपको लोगों के पास लेके जानी पड़ेगी, ये मैं ही हूँ, क्योंकि वो आपको पहचानने वाले नहीं है। कारण हो गया कि तुम कल तो कोई और आया था ऑफिस में, आज तो कोई और है नहीं, वो प्रभु के साथ बैठे थे ना। अच्छा, हर रोज तुम एक हफ्ता यंगर हो जाते हो, फिर आपको बचपन की तस्वीर आनी पड़ेगी। तो काश ऐसा ना हो, मतलब कुछ तो होगा। So you'll be looking this young and glowing and wonderful and exuberating and new hair and looking classy and gorgeous. लोग कहेंगे कहाँ से ला रहे हैं? Because आपको ये समझना है। Are you getting it? ये समझना है आपको। आज आपकी हड्डियां आनंद मना रही हैं कि मैं इनकी हड्डियां हूं। दर्द नहीं कर पाएंगी वो आपको, बीमारी नहीं ला पाएंगी, चाहती तो है लेकिन क्या करें, मजबूर है, क्योंकि अंदर गॉड नए 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 रिन्यूड होते जा रहे। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। आमेन। ओके, गुड, यू कैन क्लैप फॉर जीसस। परमेश्वर आपके अंदर जिंदा है, परमेश्वर आपके अंदर रोज नए हो रहे हैं। परमेश्वर जो रोज नए हो रहे हैं, वो रोज आपको नई शुरुआतें दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू थिंग्स, और वो आपके अंदर अभी है। तो आप उसे कब ले सकते हैं? राइट नाउ। आप इसको समझ सकते हैं राइट नाउ। नाउ इज द टाइम। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। जो आपका ये नया पर्सन अभी आपको समझ में आना शुरू हो रहा है, मैं देख रही हूँ आप लोग समझ आ रहे हैं। ये जो नया नया हो रहा है ना, ये राइट नाउ है, इसको ले लो। ये जो नए आप है, राइट नाउ, स्टार्ट राइट नाउ, स्टार्ट राइट नाउ, द न्यू राइट नाउ। इसका मतलब ये आपके ऊपर रोज नया अनुग्रह आएगा, क्योंकि अनुग्रह का परमेश्वर आपके अंदर नया नया हो रहा है। रोज नई आशीषें आएंगी, मर्सी आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। हमेशा नई शुरुआतें। 4 दरवाजे बंद, गॉड कहेंगे बेटे चिंता मत कर, ये सारे दरवाजे, ये नया दरवाजा तेरे लिए, न्यू डोर्स राइट नाउ, अभी नई शुरुआत। क्यों? क्योंकि आज ही वो दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, और ये आपके लिए है। परमेश्वर इतने, आज 2025 में कुछ नहीं हो रहा है। 1 जनवरी बेचारी थकी हुई है, वो उसके बस का कुछ नहीं है। वी आर द फर्स्ट बिगिनिंग्स। हम वो बिगिनिंग है जिसे लोग सेलिब्रेट करेंगे। यू आर द न्यू ईयर फॉर पीपल। लोग कहेंगे है वहां मुझे कैसे मिल गए, पता नहीं कैसे मिल गए, मेरी तो जिंदगी वहीं से मेरी तो जिंदगी तभी से ठीक हो गई जब से ये मुझे मिल गए। बिकॉज यू आर द न्यू ईयर, यू आर द बिगिनिंग, यू हैपन टू देम। उनकी जिंदगी बदल गई विद यू, नॉट द ईयर, एंड जीसस इज इनसाइड ऑफ यू। हालेलुया। हम लोग इस वक्त इस आखिरी साल में, अगर ये आखिरी साल है या अगला साल आखिरी है, परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत सारा बढ़ गया है। आज सब कहेंगे हे परमेश्वर पिता, अपना अनुग्रह मुझ पर लगा दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं इस साल में और अगले साल में तन मन धन से आपकी सेवा करूं, तो मेरे घर के मसलों को सॉर्ट आउट कीजिए। मुझे सामर्थ दीजिए कि मैं एक एवेंजर की तरह, एक वॉरियर की तरह आपके लोगों को बचा लूं जो इस दुनिया में अंधकार में पड़े हैं। मेरे मैटर्स को आज आप ठीक कर रहे हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आज ले रहा हूं। आपका अनुग्रह मेरी जिंदगी के हर क्षेत्र को छू ले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मैंने उसे ग्रे में लिखा हुआ है, बट मैं सोचती हूँ कि आपको बता ही देती, शायद आपको हेल्प करेगा। ये कैलेंडर के बारे में है। परमेश्वर कैलेंडर से बंधे हुए नहीं है। इंग्लिश में गॉड इज नॉट बाउंड बाय कैलेंडर और क्लॉक्स। ये तो हमें पैसे खर्च करने होते हैं तो हम लोग खरीद लेते हैं, और स्केड्यूलिंग के लिए, क्योंकि अगर ये लगा के नहीं जाएंगे तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। लाइक वी डू स्केड्यूल। गॉड्स ब्लेसिंग्स आरंट लिमिटेड बाय जनवरी टू दिसंबर थिंकिंग।
परमेश्वर की आशीषें जनवरी से दिसंबर की सोच विचार में फंसी हुई नहीं है, वो उनके ऊपर है, ठीक है। परमेश्वर, गॉड्स टाइमिंग इजंट डिक्टेटेड बाय आवर कैलेंडर, ही मूव्स ऑन हिज स्केड्यूल। लेट मी से इट, परमेश्वर की जो समय है, प्रणाली है, वो हमारे कैलेंडर से नहीं चलती है कि गॉड इस कैलेंडर में इतने दिन में, इतने 15 दिन में, 3 दिन में। नो नो नो, आपको उसके ऊपर जाना होगा। उनका एक अपना तरीका है, स्केड्यूल है, और वो जो प्रभु का स्केड्यूल है वो विजडम में है। विजडम, गॉड इज मोटिवेटेड बाय विजडम, नॉट बाय आवर स्केड्यूल और आवर कैलेंडर। परमेश्वर की अच्छाई और ब्लेसिंग्स सीजनल नहीं है। शादियां सीजनल है इंडिया में, दिसंबर नवंबर में शादियां ज्यादा होती हैं, सो वाली बातें नहीं, बट गॉड कैलेंडर डिपेंडेंट नहीं है। एंड देन गॉड ऑपरेट्स इन हिज टाइमलाइन, नॉट आवर्स। ये आपको समझना है, जो गॉड का ऑपरेशन है, जो वो भी करे, उनका टाइमलाइन है, आपका नहीं। और ये ही गुड न्यूज है। लेट मी रीड इट अगेन। परमेश्वर अपनी टाइमलाइन से काम करते हैं, हमारी से नहीं, और यही सुसमाचार का एक हिस्सा और अंडरस्टैंडिंग है। आमेन। सो आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट अगेन। गॉड इज अलाइव राइट नाउ। गॉड अभी जिंदा है, ही इज अलाइव राइट नाउ इन यू। परमेश्वर आपके अंदर अभी जिंदा है, टू प्रोवाइड एवरीथिंग यू नीड इन योर लाइफ राइट नाउ। Let me say it. God is alive right now in you. टू का मतलब है क्यों। भाई गॉड मेरे अंदर क्यों जिंदा है? सब लोग बोलेंगे गॉड इज अलाइव इन मी राइट नाउ। परमेश्वर मेरे अंदर इसलिए जिंदा है ताकि जो भी मेरे लिए जरूरी है इस जीवन को जीने के लिए, वो मुझे अभी मिले, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गुड। अब मैं पढ़ने जा रही 2 कुरिन्थियों 2:14। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इंग्लिश में, नाउ थैंक्स बी टू गॉड हु ऑलवेज, सब लोग बोलेंगे ऑलवेज। ये ऑलवेज कब है? कल था ऑलवेज, राइट? Now thanks be to God. सब बोलेंगे now thanks be to God. Who always, जिसमें कि yesterday, now और tomorrow भी है, ठीक है? Leads us in triumph in Christ and through us for us in the fragrance of His knowledge in every place. आपको पता है परमेश्वर ने अपने बच्चों को ऐसे नहीं कहा, नहीं आज मैं इतने बच्चे हैं सबको हराऊंगा, सबको रोज हराऊंगा। नो, आपको हमेशा 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 जितवाने के लिए बनाया गया है, और आपको ऐसा शोर और उत्साह और जय के उत्सव में ले जाया जाएगा जो रोज है आपके लिए और अभी है, राइट नाउ। यू आर लेड इन ट्रायम्फ इन वॉट एवर यू डिसाइड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। हमने पिछली दफा क्या सीखा था? पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि जो भी हमारी सोच गॉड के बारे में है वो हमारे बारे में सबसे बड़ी चीज है, ठीक है? हमने समझा था। अब मैं इसी के बारे में थोड़ा सा सिमिलर बात कहना चाह रही हूँ। अब इस नए साल के बारे में जो भी आप सोच रखते हैं वो ही होने जा रहा है। So I'm going to say it like this. You are led in triumph in whatever you decide. Whatever you decide. God is doing this year whatever you believe for Him to do for you. It is all here. He will always lead you in triumph. यानी कि जो भी आप परमेश्वर से इस साल के बारे में विचार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हो गया है और आप उसमें जयवंत से बढ़कर हैं। राइट नाउ परमेश्वर आपके सामने शोर करके उत्साह मनाते हुए जा रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए ये हो चुका है। देयर इज नो मोर डिले। अब कोई इंतजार नहीं है। गो गेट योर प्रमोशन, गो गेट योर कार्स। लेकिन ये दुनिया की चीजें, देयर आर अदर थिंग कि दुनिया की चीजें तो अब ले लो, कोई बात नहीं, ये तो गॉड के लिए पॉकेट चेंज है, चेंज दे दो इन्हें।
सो अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको डिसाइड करना है, आपको फरवरी में चाहिए, मार्च में चाहिए, लेकिन आपको कुछ दिनों तक रोना है, उसके बाद अप्रैल में चाहिए, गर्मियों में चाहिए, या आज चाहिए, नाउ। मेरे एक जानकार थे, तो मैं उनसे बात करी थी, वो खुदा के दास थे, तो उनका पैर मोड़ा हुआ था, तो वो उस वक्त मेरे पास इतनी मतलब विश्वास था, तो मैंने कहा पास्टर मैं आपका पैर के लिए प्रेयर कर दूं, सीधा हो जाएगा। तो उन्होंने फोन काट दिया। व्हाट, मुझे समझ में नहीं आया, फोन क्यों काट दिया। बाद में पता चला उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी, कहीं गलती से मैं उनका पैर ठीक ना कर दूं, क्योंकि ना उनको पास मिलता था ना फ्री का, रेलवेज में ट्रेन का पास मिलता था। अगर मैं प्रेयर कर दूंगी पैर सीधा हो जाएगा, तो वो पास नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ना पास कर दिया। तो ऐसे लोग हैं, जब भी मैंने ऐसे लोग नो, फिर मुझे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ जिनके पास बेनिफिट्स होते हैं। लेट देम एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स, दे आर एंजॉयिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स, वी आर एंजॉयिंग हेवनली बेनिफिट्स। आमेन। सो एनीवे, सो आज आपको डिसाइड करना है आपके परिवार में जो प्रॉब्लम है वो कब खत्म हो रही है, इस पर डेट दो, तारीख दो, खत्म करो, क्योंकि परमेश्वर तो खड़े हैं, सारा स्वर्ग खड़ा होगा, क्योंकि आज अगर वो आपको ये मैसेज बता रहे हैं, आज उन्होंने तैयार करा है आपको इस मैसेज को सुनने के लिए इतने महीनों में, तो कुछ तो होने जा रहा है। समथिंग इज गोइंग टू ब्लास्ट इन ऑल योर एरियाज। अब एक बात बताऊं, जब हम हीलिंग के लिए चलते हैं, हमने कहा जी मेरा पैर दर्द ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अभी जब हम गांव में थे, तो वो अंकल जी के हाथ में दर्द हो रहा था, आपने वीडियो देखा था ना, वैसे हाथ ऊपर कर रहे थे लास्ट टाइम। सो मैंने उनसे कहा, कहते थोड़ा दर्द ठीक हुआ है, अभी हुआ नहीं है, पहले कहते हुआ नहीं है, फिर कहते थोड़ा दर्द ठीक हुआ है। उनके दिमाग जो विचार है ना चारों तरफ चल रहे थे, ही वाज फीलिंग कॉन्शियस। दिल्ली वाले लोग आए तो वो सोचते हैं ऐसे करके लोग। मैंने कहा सुनिए, परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए भी हैं, उन्होंने पिछली दफा इतने लोगों को चंगा किया था, हाँ हम देखे थे, तो क्या आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप ठीक हो रहे? अच्छा हम देख सकते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। नाउ व्हेन ही सेड दैट, ही डिड दैट, ठीक है। जैसे ही प्रेयर करी, उनके 50% दर्द चला गया। सो कहने का मतलब ये, आपको डिसाइड करना है आपको चंगाई चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको डिसाइड करना है आपको सक्सेसफुल बनना है कि नहीं बनना, आपको डिसाइड करना है कि आपको विक्टोरियस होना है कि नहीं होना, आपको डिसाइड करना है मकान EMI पे खरीदना है या डायरेक्टली गॉड से पैसा लेके खरीदना है। इट्स अप टू यू, यू डिसाइड, गॉड विल अरेंज द मनी। मतलब मैं जानती हूँ कि मैंने भी बहुत लोन के लिए प्रार्थना करी, गॉड लोन दे दो, नहीं लोन के लिए नहीं, पैसे चाहिए, एक काम करो गॉड आप इतने करोड़ दे दो, और गॉड ने मेरी कुछ ना सुनी, घर दे दिया मुझे, ले भाई एंजॉय। तो जो आप लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, वो मैंने ऐसे ही ले लिया, एंड गॉड ने कहा एंजॉय बेटा। सो अब मैं पार्टी करती हूँ। कोई सोचता है कि मुझे कितनी जगह चाहिए पार्टी करने के लिए, बहुत सारी है, बट मैं किसी का शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो मेरी जगह है। सो यू नो नाउ आपको डिसाइड करना है चंगाई के बारे में। कितने लोग चाहते हैं कि वो चंगे हो जाएं, ये कह रहे नहीं मेरा पास, गोल्डन पास, ट्रेन का पास, या आपको फीलिंग डालनी है बच्चों पे, देखो मैं बेचारी, मैं बेचारा, तो फिर आप एंजॉय करिए। लेकिन जो लोग सचमुच में चंगाई चाहते हैं, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। हम सबने चर्च में देखा है, गॉड तो एकदम ही ठीक कर देते हैं, गॉड ने कहा लिमिट करा। कोई कहता है ये दर्द हो रहा है, प्रेयर करते, जीसस एकदम ठीक कर देते, फिर हम क्यों रुके किसी भी चीज के लिए। सो बट हमें क्या करना है, उस थॉट को कि परमेश्वर चंगा करते मन में लेना, रिसीव करना है। नाउ द हीलिंग कैन हैपन इंस्टेंटली, जैसे हम लोग हमारे चर्च में देखते हैं, ज्यादातर लोग इमीडिएटली ठीक हो जाते हैं, करेक्ट। इन सम केसेस इट टेक्स टाइम। जब मैं पहली दफा बीमार हुई थी 1996 में, इट टुक 6 months फॉर मी टू गेट हील्ड। तब मुझे कोई ये सब बताने वाला नहीं था, 6 महीने लगे थे, लेकिन मेरे मन में वो शब्द आ गए थे, उसकी टेस्टिमनी है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। बट इट टुक मी 6 months, लेकिन मैं आत्मा में हील हो चुकी थी। इन माई स्पिरिट आई न्यू समथिंग हैड चेंज्ड। सो आज इतना काफी है कि आप इस बात को अपने अंदर लेके जा रहे हैं कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है। नाउ it may manifest after 2 weeks, it may manifest after 1 hour, it may show up after 4 days, लेकिन वो हो चुका है। Amen? वो हो चुका है, ये आपको समझना है। आपकी गरीबी थी, कैंसिल, वो आपकी थी, अब गॉड की मेरी ले लो, अपनी अपनी चीजें फेंक दो, गॉड की ले लो, गॉड से प्लान लो, गॉड के तरीकों को लो। गॉड के तरीके में चलने के लिए गॉड का लाइफस्टाइल चाहिए,
So it begins. When does it begin? It begins now. Amen. जो भी आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आप परमेश्वर के नाव के बारे में सोच रहे हैं, वो ही आपके बारे में चल रहा है, क्योंकि जो भी आपकी मेंटल इमेज है आप उसी की तरफ आगे बढ़ोगे और वही आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा. और अगर आज आपकी सोच ये हो जाएगी, नाउ इज माई टाइम, माई गॉड इज नॉट बाउंड बाय टाइम, माई गॉड इज विलिंग टू रिसीव, मुझे सिर्फ उसकी तरफ झुकना है, झुकाव मेरा होना चाहिए उनकी तरफ. जब मैं उनकी तरफ झुकाव करती हूँ, काम बनने शुरू हो जाते हैं. तो ये जो आज परमेश्वर हमें लेकर के जा रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि हम जितने भी लोग हैं, हमारी लाइफ में अब जो इमेज हमारे कामों की है वो अलग नजर से हम देखने वाले हैं. हमारा दृष्टिकोण बदलने वाला है, क्योंकि हमारे गॉड नाव में जीते हैं और हमें ही उसमें झुकाव देना है. राइट. अब मैं एक और वर्स पढ़ने वाली हूँ, रोमियो 15:29, और उसमें लिखा है कि मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ये पॉल कह रहे हैं, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हारे लिए मसीह के पूरे आशीर्वाद समेत आऊंगा. इंग्लिश में, आई नो दैट व्हेन आई कम टू यू आई विल कम इन फुल measure of the blessing of Christ. Full measure of the blessing of Christ. पॉल ने ये नहीं कहा आज मैं जाऊंगा अंताकिया, उनको मैं विश्वास के बारे में बताऊंगा, या मैं उनको चंगाई के बारे में बताऊंगा, या मैं उनको सिर्फ ये कहूंगा कि हम पैसे के बारे में बात करेंगे, प्रोस्पेरिटी के बारे में. नो, क्राइस्ट में सब कुछ पूर्ण है. एवरीथिंग, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका मैटर है, जो भी पैदाइश से लेकर के अंतिम दिन तक आपके मैटर हैं, वो गॉड के मैटर हैं और फुलनेस उसी की है. सो इट सेज जब, और आपकी मिनिस्ट्री कैसे होनी चाहिए? सिर्फ 12 गिफ्ट्स होने चाहिए, सिर्फ फ्रूट्स होने चाहिए? आपके पास सब कुछ होना चाहिए. फुल मेजर ऑफ क्राइस्ट, फुल मेजर ऑफ क्राइस्ट शुड वर्क इन यू. तो इस समय पर परमेश्वर आपको पूरी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, सारी ब्लेसिंग्स. पर कुछ लोग कहते हैं नहीं 10% ठीक है, कुछ 20, कुछ 30, और या कुछ लोग फोकस करते हैं इस साल ना इट्स द ईयर ऑफ ब्रेक थ्रू, या ये साल है हमारे सारे जवानों की शादियां होने जा रही है, बस शादी करा लो और जितने भी जवान आते जाएंगे उनकी शादी. लाइक ऐसा नहीं है. गॉड सारे एस्पेक्ट्स में काम करेंगे, नॉट जस्ट टू. सो टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन. आज उद्धार का दिन है. नाउ सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है राइट नाउ. यही गुड न्यूज है. सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है राइट नाउ. जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा था, उसके बाद आपने कहा 5 महीने ऐसे होगा, फिर उसके 50 साल के बाद, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे हुआ, मतलब, पर मैं ये नहीं कह रही आपके साथ, उसके 50 साल के बाद जब मैं वृद्धावस्था में जाऊंगा और जब मेरे दांत हिलने लगेंगे, तब पता चल जाएगा मुझे कि अब मुझे मिनिस्ट्री करनी है. नहीं, मेरे नहीं हिल रहे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है. नाउ इज द टाइम. बट ऑफ कोर्स गॉड का आपको मिनिस्ट्री में लॉन्च करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसमें टाइम लगता है. टाइम मतलब प्रिपरेशन में. नहीं तो यू विल बी. हमारा भंडारा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि हम बड़े क्यूट लग रहे थे, बड़ी स्वीटी स्वीटी बातें कर रहे थे. नो नो नो, हमने उसके लिए प्रार्थनाएं करी थी, तभी हमारा भंडारा सक्सेसफुल हुआ था. राइट. सो अब मैं आपको बस एक लास्ट बात करना चाहती हूँ. आप आज जो उद्धार का सुसमाचार सुन रहे हैं, उसमें से सिर्फ 20% लेकर के आगे नहीं जाएंगे. 100%, 200%, 300%. गॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो 1000 से. 1000% टेक इट, क्योंकि आप उनके बच्चे हो. आपका जब आप 20 रोटी बना के रखते हैं, आपके बच्चे कहते हैं मम्मी 1 रोटी और खा लोगे? बेटा तू सारी खा ले, सारी तेरी. मम्मी नहीं, मेरे को, मैं तो रोज सिर्फ 4 खाता हूँ, लेकिन आज मन करे 4 और खा लो. खा लो बेटे. मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने शायद, मतलब, दे डोंट नो द लॉर्ड, तो वो अपनी सास के घर के, आपको पता है ना जवाइयों की कैसे खातिरदारी होती है, वो राजस्थानी है. तो आ गई जी, तो इतना सारा आटा गूंदा हुआ था, पहले वो खत्म हुआ, फिर दोबारा आटा गूंदा गया, फिर वो खत्म हुआ, फिर वहां से भाई मत खाओ. लेकिन कुछ हो गया था कि सारे आटे खत्म हो गए थे उस दिन, तो लेकिन रोटियां खाना खत्म नहीं हुआ था. वो एक यूनिक एबिलिटी होती होगी. सो यीशु मसीह क्यों मारे गए? यीशु मसीह ने खुद की जान इसलिए दी ताकि आपको 100% सारी ब्लेसिंग्स रिलीज हो सके.
गॉड को अगर 50% रिलीज करनी थी तो वो आर्क एंजल माइकल को भेज देते, गैब्रियल को, जबकि एंजल्स की तो ऐसा नहीं होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग किसी प्रॉफिट को भेज देते। उन्होंने, गॉड ने अपने स्वर्ग का 1000-fold ब्लेसिंग भेजा दुनिया में ताकि आप और मैं 1000-fold ब्लेस हो सके। इसलिए गॉस्पेल की सारी ब्लेसिंग्स आपकी हैं, क्योंकि मसीह उसका चिन्ह है। जब परमेश्वर ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया आपके लिए ताकि आपको सब कुछ मिल जाए, एवरीथिंग। कब? राइट नाउ, राइट नाउ। सो मुझे आपसे कहना है, इन द लास्ट, यही वो समय है कि आप सब कुछ परमेश्वर से ले लीजिए एंड क्विट पुटिंग ऑफ इनटू द फ्यूचर व्हाट इज अवेलेबल राइट नाउ। आमेन। जो भी आज आपको दे दिया गया है उसको ले लीजिए और उसको पोस्टपोन नहीं करना है। कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं? ओके, मैं भी। क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं इसलिए, सब बोले क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं इसलिए मेरे अंदर प्यार है, मेरे अंदर आनंद है, मेरे अंदर शांति है। परमेश्वर की सारी आशीषें मेरी हैं। राइट नाउ, राइट नाउ। मुझे बदलना है, मुझे अपने सोचने समझने को बदलना है, मुझे अपनी ये इंतजार करने वाली आदत को हटाना है। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? क्रिसमस? क्रिसमस तो जा चुका है। नाउ, आज उद्धार का दिन है, आज जैवन से बढ़कर चलने का दिन है, आज बहुतायत का दिन है। मैं अपना बहुतायत स्वर्ग से ले लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब पता आपको क्या करना है? इन बातों को समझना है। कितने लोगों को समझ में आ गई है? मानना भी है। समझने के बाद मान लो भाई। कितने लोग कहेंगे भी मैं अग्री कर दो? बोलो आई एग्री, बोल दो आई एग्री इन जीसस नेम। ठीक है, अब इन्हें रिसीव कर लो। से रिसीव इन जीसस नेम। मैं रिसीव भी कर रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। अब इन्हें कंसीव कर लो, इनको ले लो, घुसा लो दिल के अंदर। अब आपको एक और काम करना है। आपके दिल को एक्साइटेड, मतलब उसमें जान आ जानी चाहिए, मुझे दिखना चाहिए आपके चेहरे पे। कम अलाइव इन योर हार्ट। 1 मिनट लगाना है, एडजस्ट कर लो दिल को। एक दफा रुचि आई थी चर्च में, तो उसने पूछा पास्टर हम ये कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं कहते, ओहो दिल को समझाना पड़ेगा। सो आई रिमेंबर दैट स्टेटमेंट ऑफ हर्स ऑलवेज। अपने दिल को समझा लो। 1 मिनट आंखें बंद करो सब लोग। आई वॉन्ट यू टू कम अलाइव इन योर हार्ट। दिल से बात कर लो। हे आई एम गोइंग टू बी अलाइव इन माय हार्ट इन जीसस नेम। अगली लेयर पे चलें। गेट एक्साइटेड। जब दिल अलाइव होगा तो आप एक्साइटेड ही दिखेंगे। अभी मुझे आप में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, आपकी चाल में, आपकी ढाल में, आपकी अभी जब वर्शिप होगी उसमें। एंड द सेकेंड लास्ट, आपको इसे घोषणा करना है। आफ्टर कंसीविंग इट, जब आपका दिल जिंदा हो गया और आप अब एक्साइटेड हैं, अब आप इसकी घोषणा करेंगे जो जो आपकी लाइफ में हो। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी जब हम वर्शिप में जाएंगे आप लोग घोषणा करेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। सो अब आपको एक और चीज करनी, डिक्लेरेशन के बाद माइंडसेट में ये रखना है, मैं हमेशा ब्लेस्ड हूं, मैं हूं ही ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड हूं, ब्लेस्ड था, ब्लेस्ड हूं, ब्लेस्ड रहूंगा, और जो भी मेरे चारों तरफ है इंक्लूडिंग टाइम इज ब्लेस्ड बिकॉज आई एम ब्लेस्ड। आमेन। आइए तालियां हो जाते गॉड के लिए। हैप्पी 2025। नो 2025 बी हैप्पी। आमेन। 20 सब लोग बोलेंगे 2025 बी हैप्पी। द ब्लेस्ड जनरेशन इज राइजिंग अप टू वर्शिप इन जीसस नेम। आमेन, आमेन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अब समझ में आ रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके दिल के अंदर वो जान आ गई है, आप उत्साहित हैं और आप घोषणा करेंगे और ये बात को रियलाइज करेंगे कि आप आशीषित हैं। You are blessed. Father God, I thank you for these people who took the time to understand everything that was spoken. परमेश्वर ये blessed हैं और मैं विश्वास करती हूँ जहाँ से भी सुन रहे हैं इनकी जिंदगी blessed है। और हम हो सकता है हम इनसे अभी मिलें और हो सकता है स्वर्ग में मिलें, लेकिन हम मिल करके नोट्स एक्सचेंज करेंगे। कितना ब्लेस्ड था, कितना ब्लेस्ड था वो अंतराल जब हम दुनिया में साथ थे।
Thank you, Father. In Jesus' name. Amen.